नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ ही भाजपा ने अपने तरकस से 41 बार चुनावी जंग की ओर दाग दिए हैं। लिहाजा ऐसे में अब इन बाड़ों की मजबूती को परखा जाएगा। दरअसल भाजपा ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें कुल 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 10 आदिवासी और 6 दलित सीटों पर उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इनमें से कुछ महिलाओं को टिकट मिला है। बीजेपी ने डूंगरपुर से इन 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा ने राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें डूंगरपुर जिले से भी 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। डूंगरपुर से बंशीलाल कटारा को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि सांगवाड़ा में शंकर डेजा और 84 विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुशील कटारा पर एक बार फिर दांव खेला है। वहीं डूंगरपुर उम्मीदवार बंशीलाल कटारा को टिकट दिए जाने पर अन्य दावेदारों ने भाजपा कार्यालय में विरोध जताया है। टिकट नहीं बदलने पर समर्थन और काम करने से इनकार कर दिया। राजस्थान में आचार संहिता लगते ही हरकत में आया प्रशासन। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषित कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजस्थान में आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने पर जिला प्रशासन की एक्टिव मोड में आ गया है। जिला प्रशासन के द्वारा अनूपगढ़ जिले से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ नेताओं की होर्डिंग हटवाना भी शुरू कर दिया है। आचार संहिता का शुरू हुआ असर। प्रशासन ने उतरवाए सरकारी योजनाओं के प्रचार वाले बोर्ड। राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के साथ ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के तुरंत बाद ही सरकारी भवनों, सरकारी संपत्तियों पर लोग लगे जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों और सरकारी योजना के प्रचार प्रसार वाले बैनर, पोस्टर तथा संदेशों को हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर, बूंदी, झुंझुनू, करौली, बीकानेर और सिरोही जिले में स्थानीय प्रशासन आचार संहिता लागू होते ही सरकारी भवनों पर लगे बैनर, पोस्टर हटाने का काम सख्ती से शुरू। विदेशी पर्यटकों को लुभाएगी सरकार, कई देशों में आयोजित करेगी रोड शो। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो गई है। विभाग द्वारा अगले 6 महीने में देश विदेश के अलग अलग स्थानों पर पर्यटन से जुड़े दर्जनों इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। कोरोना काल के चलते राजस्थान आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी की वजह से विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी समय में 26 से 29 अक्टूबर तक टूरिज्म एक्सपो टोक्यो, 6 से 8 नवंबर तक WTM लंदन, 20 से 22 नवंबर तक कतर ट्रैवल मार्ट दोहा, 24 से 28 जनवरी तक फितूर मैड्रिड स्पेन और 5 से 7 मार्च तक IDP बर्लिन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राजस्थान पर्यटन की खासी भागीदारी देखने को मिलेगी। बसपा ने भी घोषित किए अपने 5 प्रत्याशी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बाद बसपा ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने डींग कुम्हेर से हरिओम शर्मा, तिजारा से इमरान खान, बानसूर से मुकेश यादव, बयाना रूपवास से मदन मोहन भंडारी और दौसा से रामेश्वर गुर्जर के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा की दूसरी सूची भी जल्द आने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर फिसली राहुल की जुबान तो बीजेपी ने लपका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है। राहुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सोमवार को जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो उनकी जुबान फिसल गई। इस मौके को फौरन भाजपा ने लपक लिया। भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पार्टी की कार्य समिति बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में बैंकिंग असिस्टेंट्स के 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने बैंकिंग असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर व कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय आरबी की इस भर्ती में स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की इस वैकेंसी में आवेदन करने को वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन, आवेदन शर्तें और आवेदन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। राजस्थान में अकेली चुनाव लड़ेंगे एनडीए के 2 साथी।
राजस्थान से बीजेपी अकेली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट से ऐसे संकेत मिले हैं। बीजेपी ने उदयपुर वाटी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहां से लाल डायरी को लेकर सुर्खियों में आए बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को शिवसेना शिंदे गुट ने प्रत्याशी बनाया है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी के लिए सीट नहीं छोड़ी है। जेजेपी सीकर से जिन सीटों के लिए दावेदारी कर रही थी वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि वह राज्यों की 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग पर पड़ेगा बड़ा असर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। यानी राजस्थान में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देव उठनी एकादशी का अबुझ सावा रहेगा। लोकतंत्र के उत्सव के दिन प्रदेश के करीब 45,000 से अधिक घरों में शादियों का उत्सव माहौल रहेगा। सीएम अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी भविष्यवाणी। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद पार्टियों बार पलटवार शुरू हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान चुनाव के डेट की घोषणा के बाद सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक और बेरोजगारी को राजस्थान की पहचान बनाने वाली सरकार अब जाने वाली है। हर साल 7,000 से अधिक मानसिक रोगी जिला मुख्यालय पर विशेषज्ञ नहीं। देश दुनिया में खास पहचान रखने वाले वाधोरों के बीच बसे जैसलमेर में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की माने तो जैसलमेर में मिर्गी, अनिद्रा, डिप्रेशन, सिजोफीनिया, एमडीपीए, आरजे बसन, फोबिना व डिप्रेसिव पाई कसामिम से संबंधित मानसिक रोगी अधिक सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद डिप्रेशन के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। पारिवारिक माहौल, बेरोजगारी व भविष्य में कुछ न कर पाने की भावना आ जाने, बढ़ता तनाव, अवसाद, बदलती जीवन शैली और बढ़ती नशा प्रवृत्ति से मानसिक बीमारियों के मरीज बढ़ने की निराशाजनक स्थिति बन रही है। इंदौर पर चलेगी स्लीपर कोच बस। राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने जयपुर इंदौर मार्ग पर नॉन एसी स्लीपर बस सेवा शुरू कर दी है। सेवा से कोटा से उज्जैन इंदौर जाने वाले यात्री लाभान्वित होंगे। ये बस कोटा होते हुए गुजरेगी। उज्जैन व इंदौर से यात्रियों का कोटा आना जाना रहता है। कोटा से महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। ये बस जयपुर से शाम 4:30 बजे रवाना होगी। रात 10 बजे कोटा पहुंचेगी। कोटा में कुछ ठहराव के बाद इंदौर के लिए रवाना होगी। सुबह 5:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से रात 8 बजे रवाना होकर रात 2 बजे कोटा पहुंचेगी। दशहरे से पहले लाखों कोल कर्मियों को बोनस का तोहफा। देश भर के लाखों कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नवरात्रि दशहरे से पहले कोल कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अधीन आने वाली कोल इंडिया ने बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने त्योहारों के बोनस की राशि 85,000 रुपये तय कर दी है। इसके तहत इस बार 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को 8,000 रुपये अधिक बोनस मिलेगा। बोनस की राशि 17 अक्टूबर को तय की जाएगी। हमास पर इस्राइल की सैन्य कार्यवाही पर नेतन्याहू बोले, मध्य पूर्व का नक्शा बदल डालेंगे। हमास के आतंकी हमलों को इस्राइल संप्रभुता पर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले दिन ही साफ कर चुके हैं कि हमास को नेस्त नाबूद करने में इस्राइल कोई कसर नहीं बाकी रखना चाहेगी। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इस्राइल सेना की कार्यवाही ऐसी होगी जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा।